सर्वे वयम् अवगच्छामः यत् अज्ञ अहं प्रीतो अस्मि तस्मात् यतः मम मातुः कृपा तथा मम पितुः कृपा सर्वप्रथमम् अत्र उपस्थिते भय सर्वे भय वारं वारं नमः। सर हम घर पर भी सर पढ़ते थे, अधिकतर सर घर पर पढ़ते थे और सर कोचिंग में सर एक हमारे गांव का ये सर प्रशांत कश्यप जी सर उनके पास आते थे। सर जो भी सर टॉपर विद्यार्थी हुए वो भी तो सर सरकारी स्कूल से ही आए सर, प्राइवेट से तो नहीं आया सर, सब सरकारी से ही आया। घर बैठ कर हमारे बच्चा अपना अथी से परेशानी खून पसीना एक ने पटना दल के ने दरभंगा दे छै ने सहरसा हमरा औकात नहीं रह आए हमर छाती सीमा समाज के चौड़ा के लगे बेटा। आपको ये उम्मीद था जब परीक्षा देने जा रहा था तो तभी आपको ये लग रहा था कि बच्चा जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा बिहार में? मेरे को उम्मीद नहीं, जीवन बनबे तैयार छै, चाहे हमरा भीखो मांगे पड़ते तो हम मांगे पड़े। संस्कृत सब्जेक्ट में 99 मार्क जो है सो लाया है, जहां आज के दिनों में संस्कृत खत्म होते जा रहा है। दरअसल इंटरमीडिएट का जो आज रिजल्ट निकला है उसके बाद सब जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस जिला का कौन बच्चा टॉप किया है। उसी में सहरसा जिला के सीहोल क्षेत्र का एक बच्चा तीसरे नंबर पर आया है। कितनी खुशी की बात होगी उस घर के लिए और उस जगह के लिए जो वहां का बच्चा टॉप करता है। मामूली सा पढ़ाई, मामूली सा ट्यूशन का पैसा और उसमें उस बच्चे ने उत्तीर्ण स्थान लाया है। आइए सीधे मिलाते हैं हम आपको उस छात्र से जिसका नाम है आदर्श कुमार। इसके पिता जो हैं मजदूरी का काम करते हैं हरियाणा में। क्या कुछ है सीधे उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा मुकाम हासिल करने में कितना मेहनत और लगन लगा है उनका। आपका स्वागत है सहरसा 9 पे आदर्श जी। जी सर धन्यवाद। ये आप जो इंटरमीडिएट में तीसरे नंबर पे लाए हैं तो ये मोटिवेशन कैसे पढ़ने का मिलता था? सर अपने बड़ों से सीख कर, इस हमारे भाई भी है सर उनसे हम सीख कर, बड़े भाई है तो सर उनसे मोटिवेटेड हुए सर। तो उनसे सर हम 10th में भी सर अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन 10th में हम अच्छा नहीं कर पाए तो हम सोचे नहीं अगला बार बेस्ट करना है हमको। तो सर हम मेहनत किए सर, अपना स्कूल भी टाइम से जाते रहे सर, हर प्रकार का जो संभव कोशिश हुआ तो सर उस बदौलत आज सर ये मुकाम पर हासिल किए सर। तो बचपन से जो घर में पैसे का अभाव था, गरीबी था, उसके बावजूद जो आप इतना अच्छा रिजल्ट लाए तो कहीं कोचिंग लेते थे या खुद से घर में ही पढ़ रहे थे? जी सर हम घर पर भी सर पढ़ते थे, अधिकतर सर घर पर पढ़ते थे और सर कोचिंग में सर एक हमारे गांव का ये सर प्रशांत कश्यप जी सर उनके पास आते थे सर। जी सर। कितने बच्चे आपके स्कूल में थे? सर कम से कम सर आर्ट्स स्ट्रीम में 150 विद्यार्थी के आसपास लगभग में सर। जी सर। विद्यालय में कैसा पढ़ाई होता था? विद्यालय में सर बहुत बढ़िया होता था सर। जी सर। कहा जाता है सरकारी स्कूल के विद्यालय में अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है। जी सर नहीं ऐसी बात नहीं है सर। अब तो सरकारी स्कूल में सर उसका तो उदाहरण मैं हूँ ना सर, उसका उदाहरण मैं हूँ सर। और जो भी सर टॉपर विद्यार्थी हुए वो भी तो सर सरकारी स्कूल से ही आए सर, कोई प्राइवेट से तो नहीं आया सर, सब सरकारी से ही आया है। कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार जिस तरह से सरकारी विद्यालय को अच्छा कर रहे थे उसमें आपके भी विद्यालय का अच्छा जगह आया, वहां पर पढ़ाई अच्छी होती थी जिसकी वजह से आज तीसरे रैंक पर आए हैं। हाँ सर इसका यही परिणाम है सर। जी सर उन्होंने सर बहुत बढ़िया सर कार्य किया सर। स्कूल का सर एकदम सर जैसे सर पहला स्कूल पहले था सर, आज देखिए सर स्कूल तो सर बहुत मतलब विकास हुआ स्कूल का भी सर। यही सर स्कूल सर पर डे मतलब चालू होता है सर, विद्यार्थी वहाँ पर सर रेगुलर जाते हैं क्योंकि सर यहाँ पर पढ़ाई बढ़िया होती है सर। सिर्फ सीहोल का ही नहीं सर, सीहोल के आसपास के सर तुलसियाही, रहुआ इत्यादि गाँव से सर विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं सर इस स्कूल में अभी भी। जी सर। मतलब सारे शिक्षक उस विद्यालय में पढ़ाते हैं जो आपके सब्जेक्ट के थे? जी सर। और सब बढ़िया पढ़ाते थे? बहुत बढ़िया सर। जी सर। और बाहर से जो आप ट्यूशन लेते थे? जी सर। तो उसमें क्या सारा सब्जेक्ट पढ़ते थे आप या किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को देखते थे? नहीं सर एक ही 2 सब्जेक्ट रहते थे सर। हमको इंग्लिश में सर जैसे सर हमको कठिनाई होती थी पढ़ने के लिए तो इंग्लिश के खास टीचर थे सर, वहाँ पर भी आते थे और हिस्ट्री सर भी पढ़ाते थे। तो यही सर बाकी और विषय थे पर हमको सर इन्हीं 2 से मतलब जो है मतलब हम जाते थे पढ़ने के लिए। बाकी जहाँ पर दिक्कत होती थी तो सर स्कूल था सर और ट्यूशन में तो है सर अपना बड़े भाई से सर मतलब सलाह लेते थे, पूछते थे। कहा भी जाता है कि जो बिहार के लोग हैं उनका इंग्लिश में थोड़ा हाथ टाइट होता है लेकिन गणित काफी मजबूत होता है, तो ऐसा भी है? हाँ सर किंतु हमने गणित नहीं लिया था इंटरमीडिएट में। हाँ नहीं आपका तो आर्ट्स था तो। हाँ सर। लेकिन कहा जाता है कि गणित है बिहारी का बहुत अच्छा होता है। हाँ ये तो सर ध्रुव सत्य है। हाँ मेहनत बच्चा। आपके पापा जो हैं बाहर मजदूरी करते थे तो पैसे का तो काफी तंगी रहता होगा? हाँ सर बहुत। तो उसमें क्या डेडिकेशन आपको मिलता था कि पापा का हाथ बटाना है? जी सर। ऐसा सर पिताजी तो सर मतलब सामान्य है आदमी सर, मजदूरी का सर कार्य करते हैं सर। कभी पैसे की यदि दिक्कत भी होती थी तो सर उन्होंने सर 24 घंटा कार्य करते थे, हो सकता था तो सर वो कर्जा लेकर भी सर हमको पढ़ाते थे सर। तो ऐसे ही मतलब सर हमारा रूटीन सा था, मतलब सर जहाँ दिक्कत होती थी तो सर मतलब एडजस्ट कर देते थे पिताजी हमारे। आप कहीं ना कहीं सोचे कि जो घर का है भविष्य हम बदल दें, जो पिताजी कर रहे हैं वो आगे हम लोग को नहीं करना पड़े, आने वाला जनरेशन ठीक हो जाए? हमारे पिताजी भी हमको यही सलाह देते थे कि हमारी तरह मत बनना क्योंकि हम 1 साल में
कभी कभार 1.5 साल में एक बार घर पर आते थे, और वो भी 10 दिन मुश्किल से रहते हैं और फिर चले जाते हैं। मतलब सही से हम सबके साथ टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाते थे। तो सर इसलिए हमको पिताजी कहा कि हमारी तरह मत बनना, कभी कुछ पढ़ लो, मतलब कुछ अच्छा बनो। अभी जो आपका गांव में ये सीहोल गांव पड़ता है, हाँ सर। तो यहाँ के लोगों में तो एकदम खुशी का लग गया होगा अंबार, सब आ रहे होंगे, तो कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर, पहली बार सर इतने आदमी मेरे घर पर आए सर। जी सर। तो पहले रिस्पेक्ट इतना नहीं था जितना अभी हो रहा है, ऐसा भी हुआ है क्या? क्योंकि ज्यादातर लोग देखने को मिलता है कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो उस वक्त तो लोग नहीं ध्यान देता, जब कुछ टॉप कर जाता है तो बोलता है कि हमको बहुत उम्मीद था इससे। हाँ सर, ऐसे तो बहुत सर सुनने में आया, ये तो सर ध्रुव सत्य है सर, ऐसा तो लोग कहेंगे ही, पर उनका भी सर आशीर्वाद रहा, उनका भी योगदान रहा, तो उसका ऐसा आज बहुत खुशी हुई सर मुझको। जी सर, और समाज भी बहुत खुश है सर, हमारे गाँव के जितने भी सर वृद्ध है, वो युवक है, सब हमको सर बहुत खुशी है। चलिए आप थोड़ा सा अपना घर दिखाइए और कहाँ बैठ के पढ़ाई करते थे सब दिखाइए आप थोड़ा। आइए सर। ये जो आप घर देख रहे हैं ये आदर्श का घर है, और आप घर की स्थिति देख सकते हैं। अभी भी जो आपको ये इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी नजर आएगी। आप मेरी ये जमीन देख सकते हैं, फर्श अभी भी जो है मिट्टी का है, ऊपर में जो है ये दीवारी जो देख रहे हैं दरवाजा, ये अभी भी उसी जमाना का है, क्योंकि पिताजी मजदूर करते थे, आर्थिक स्थिति काफी तंगी थी इनके घर में, तो जिसके वजह से जो है पढ़ाई को केंद्र में रखकर जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको किसी तरह पूरा करके बच्चे का भविष्य बनाने में इनके पिताजी लगे हुए थे। आइए देखते हैं। आप यहीं सोते थे और पढ़ाई करते थे? जी सर। और ये देखिए यहाँ पर जो है आदर्श बैठ करके पढ़ाई करते थे। आप इनकी किताबों को देख सकते हैं। यही सर मेरी किताब है सर, ये सब सर कॉपी, ये किताबें सर, यही सब सर, ये सब मेरे नोट्स सब हुए सर, जितने भी सर, यही सब। आज के डेट में कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पढ़ाई कितना महंगा होते जा रहा है। आप देख सकते हैं इस बच्चे की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होने के बावजूद भी महंगे महंगे किताब खरीद के पढ़ाई करता था, क्योंकि एक जो लगन था इसके अंदर कि कुछ कर दिखाना है, गांव का नाम रोशन करना है, अपने घर परिवार वालों का नाम रोशन करना, बिहार का नाम रोशन करना है, वो इस लाल ने करके दिखाया है। घर की स्थिति आप देख सकते हैं, दीवारों पे प्लास्टर भी नहीं हो रखा है, क्योंकि वो आर्थिक जो इसकी तंगी थी, इतना घर में इनकम नहीं था, बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं, खुद अपना भी भरण पालन पोषण कर रहे हैं, उसके बाद घर को भी देखना है। उस स्थिति में इस बच्चे ने नाम रोशन किया है, सीहोल का, पूरे बिहार का गौरवान्वित किया है लोगों को। आइए और देखते हैं। नेक्स्ट रूम दिखाते हैं सर। जी सर, ये सब किताब आप ही का है? ये बड़े भैया का है सर। अच्छा जी सर। और ये आदर्श का दूसरा कमरा है, 2 रूम का घर है, जहां कहा जाता है गांव में तो लोगों को बड़ी बड़ी कोठियां होती है, बंगले होते हैं। इसमें ये बच्चा देखिए कि मात्र ये 2 कमरे का, जिसमें 4 आदमी का परिवार रहता है, और इसी में बैठ के पढ़ा करता था आदर्श। अब हम आपको मिलाते हैं उस लाल के माता से, जिसने उस लाल को उसके भविष्य को बनाने में दिन रात एक कर दिया। आदर्श की माता जी हैं, क्या नाम हुआ? बंटी देवी। तो माता जी आपकी जो ये बच्चे है, ये जो पढ़ाई कर रहा था, तो आप उसमें कैसे उसको सहयोग करते थे? हम तो यहाँ कहत रहिए, हर समय निके शिक्षा देते रहिए, पढ़ाई में तो हमारे बच्चा कोनो अथी नहीं है। दुनिया हमरा तो बहुत लोग कहे किछो, जे ने पटना दल के ने दरभंगा दे छे ने सहरसा, हमरा औकात नहीं रहा। घर बैठ के हमारे बच्चा अपना अथी से परेशानी, खून पसीना एक। हाँ, वही बात पूछो। मतलब जैसा आज लोग कहता है कि बच्चा जब तक ट्यूशन नहीं जाएगा, 4 जगह पटना जा रहा है, लोग दिल्ली जाके पढ़ाई करता है, 10वां पास करने के बाद निकल जाता है, तो आप इस बच्चे को नहीं भेजे? पैसा अर्थ नहीं रहा। हम घर बैठल बच्चा का शिक्षा दे, घर बैठ के जो पढ़े वाला बच्चा है तो पढ़ ले। घरे बैठल बेचारा हमर दिन रात एक क्या पढ़ाई केलक। आय हमर छाती सीना समाज के चौड़ा केलक बेटा, बुझलिए। गांव में आके गौरवान्वित महसूस होय छै। हम बहुत खुशी छी एहि के लिए, बुझलिए ना। हमरा भरोसा नहीं रहा जे हम गरीब के कुटिया में अथी हैत, हमर बच्चा ऊपर हैत। लेकिन आइ माता कृपा हुनकर, देवी देवता के, समाज के, आइ बच्चा के हमर खुशी सुनेलक, मेहनत का सफल केलक बच्चा हम। अच्छा एक चीज बताइए, आपके जो घर का इनकम है, जो इनके पिताजी वहाँ पे क्या काम करते हैं हरियाणा? मजदूरी, स्टील प्लांट में लेबर मजदूरी का काम करते हैं। उनको कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है सर जब वो भी देखे। पर पढ़ा लिखल तो है नहीं, जो पढ़ा लिखल वाला काम करेगा, कुछ भी पढ़ा नहीं है। कितना ये भाई बहन है इसका? 2 भाई 2 भाई है। हाँ, तो ये हो गया, हम क्या बताए आप लोग। पर बच्चा का इतना अथी था जो रात को सोता नहीं एको बार, एक बेर ना। झरे बाबू सुत रह न,
नहीं, एक अतिमत की मारे थे। आपको ये उम्मीद था जब परीक्षा देने जा रहा था तो तभी आपको ये लग रहा था कि बच्चा जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा बिहार में? मेरे को तो उम्मीद नहीं था। ऐसा उम्मीद नहीं था? नहीं था, उम्मीद तो आपके उम्मीद से ज्यादा बड़ा कर दिया हाँ, ये? बड़ा कर दिया। पर हम देखते रही छे हर समय जे की करबा नहीं करबा, खूब मारबो करते रही। मारे तो नहीं छियो ना, नीचे में धरती पर बाजार हाँ। में कहलक मारही ना दे पर मारही, लेकिन मारे नहीं छे। हाँ। लेकिन कहलक तू देख हम करबो, लेकिन एकरो नहीं रहे भरोस। लेकिन वो लड्डू गोपाल के, राधा कृष्ण के पूजा पाठ करे बाजार हाँ। सब दिन, उनकर के पास आए बनल समाज के। आगा की बनेले चाहे छे, क्या पढ़ाई करके बनेगा ये? आगा पढ़वे के तो बाबू हमरा तो नहीं छे क्षमता। तहन आगा भगवान समाज छे जो हेल्प करते, मदद करते। मतलब आप सरकार से उम्मीद रखते हैं कि ऐसे बच्चों को जो है कुछ मदद आर्थिक करना चाहिए ताकि इसका भविष्य बन सके? विद्यार्थी जे बने हम करे ला तो चाहे छी, पढ़ावे ला आगा चाहे छी जे हमरो होइए जे हमर बच्चा ई बने उ बने, पर हम तो नहीं के नहीं छी। सूबे के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो प्रोत्साहन राशि भी देते हैं और ऐसे बच्चों को सपोर्ट करते हैं ताकि आगे बढ़ सके। हाँ, आगे तो आप कुछ कहिए जो आगे हम पढ़ते, जत्ता तक पढ़ते तत्ता तक हम बच्चा के पढ़वे ला तैयार छी। चाहे जे हेते हम भूखल रह के पर बच्चा के हम जीवन बनवे ला तैयार छी। चाहे हमरा भीखो मांगे पड़ते तो हम मांगे बच्चा। हमरा रहे के नहीं चाहिए मकान, नहीं चाहिए घर, कुछ नहीं चाहिए। आप सुन रहे थे आदर्श की माँ को, और आप देखिए कि माँ की जो ममता होती है और कहीं ना कहीं वो नजर आता है जो अब बिहार के लोगों में वो झलकता है कि शिक्षा को लेकर वो जागरूक हो चुके हैं। उनको लगता है कि शिक्षा ही उनका भविष्य बदलेगा, शिक्षा से ही उनकी जीवन बदलेगी। और इसी सोच के साथ कहीं ना कहीं आदर्श जो है आज बिहार में तीसरे नंबर पर आया। आइए बाहर की भी दृश्य दिखाते हैं आपको कि किस घर के परिवेश में कैसा माहौल था आंगन में और उसमें वह किस तरह पढ़ाई करता था। अब हम आपको घर के आंगन की भी स्थिति दिखाते हैं, जहां की आदर्श बता रहे हैं कि बारिश के समय में इसमें पानी लग जाता है और ये घर का काम करने के बावजूद अपनी पढ़ाई को कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होने देते थे और मेहनत करके आज इस मकाम पे पहुंचे। कुछ पड़ोसी भी यहाँ हैं खड़े, उनसे भी बातचीत करते हैं। और कैसा लग रहा है आपको आज आदर्श जो है तीसरे नंबर पर आया है पूरे बिहार राज्य में? देखिए, ये पूरे बिहार के लिए तो गौरवान्वित की बात है ही, और साथ ही साथ हमारे गांव के लिए, और हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जहां तक की बात है, आज के दिनों में विद्यार्थी चूंकि चकाचौंध माहौल को पसंद करता है, मोबाइल फोन, फ्री डाटा का कहीं ना कहीं सही उपयोग नहीं कर रहा है। और उस समय में, और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिनों में ना एक मतलब पढ़ाई से मोबाइल को इस तरह से बच्चा जोड़ दिया है कि शायद उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। और उस स्थिति में आदर्श जो है आज के डेट में इसके पास फोन नहीं है, और ये बड़ी बात है। और इसने संस्कृत सब्जेक्ट में 99 मार्क जो है सो लाया है, जहां आज के दिनों में संस्कृत खत्म होते जा रहा है। आप संस्कृत विद्यालय का भी हाल देख ही रहे हैं कि किस तरह से बिहार में हाल है। और वहां पे जो है सो ये लड़का 99% मार्क सिर्फ कॉपी पर नहीं बल्कि ये धारा प्रवाह संस्कृत बोलता भी है, तो ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है। और हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आदर्श, अगर आप कुछ संस्कृत में सुनाना चाहें कुछ श्लोक की बात, कुछ आपको याद हो तो? सर श्लोक की सर कुछ मतलब धारा प्रवाह ही सुनाइए जो आपको याद हो। यतः सर्वे वयम् अत्र उपस्थितः यतः सर्वे वयम् अवगच्छामः यत् अज्ञ अहं प्रीतो अस्मि तस्मात् यतः मम मातुः कृपा तथा मम पितुः कृपा सर्वप्रथमं अत्र उपस्थिते भय सर्वे भय वारं वारं नमः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जो बोल रहे हैं वो इतना फ्रेश है। और ये आपके हाथ में क्या है? सर ये एडमिट कार्ड है मेरा। अच्छा, यही है रिजल्ट की कॉपी? अच्छा, 477 नंबर आपने लाया है, 95.4%। बहुत बढ़िया। सहरसा 9 भी आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है और हम चाहेंगे कि आप आगे में भविष्य में और बेहतर करें। जी सर, हम आपको धन्यवाद। ये थे आदर्श कुमार, जिनसे हमने आपको सीधे मुलाकात करवाई और बताया आपको कि देखिए तीसरे नंबर पर ये आए हैं बिहार राज्य के लिए, कितनी गौरवान्वित करने की बात है। और हम कहना चाहेंगे और भी बच्चों से कि आप भी पढ़ाई करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और बिहार का नाम रोशन करें, अपने जिला अपने स्थान का नाम रोशन करें। मैं हूं नितिन सिंह, कैमरे के पीछे अमन कुश। आप देख रहे थे सहरसा 9। और भी खबरों के लिए बने रहें सहरसा 9 के साथ।